हेलो। जय हिंद मेरे भाई, स्वागत है अपना परिवार एजुकेशन वेबसाइट पर। दोस्तों, आज के हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं एक भूगोल का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है भारत का आकार और स्थिति। यह क्लास 9 का प्रथम चैप्टर है। तो हम लोग इसको जो है बारीक तरीका से समझते हैं। समझने के साथ साथ हम लोग फिगर के द्वारा प्रत्येक चीज़ को देखेंगे। तो हम लोग इसको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपका टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या चीज पढ़ेंगे हम लोग। विषय सोचिए यहाँ पे दिया हुआ है। पहले से देखेंगे भारत की स्थिति। भारत का कहाँ स्थित है, पूरा विश्व में जो है भारत कहाँ पे स्थित है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे देखना है कि जो है भारत तथा विश्व के साथ भारत और विश्व में क्या चीज संबंध है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। भारत और विश्व में क्या चीज संबंध है, किस तरह से इस देखेंगे। इसका आकार और विस्तार देखेंगे, भारत का आकार किस तरह से है। इसी प्रकार भारत के पड़ोसी देश को देखेंगे कि भारत के जो है अगल बगल के जो देश है किस तरह से है, कौन कौन देश है। इसके साथ साथ नेक्स्ट है कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, कर्क रेखा। इसके साथ साथ मानक समय रेखा, इसी के द्वारा हम लोग को जो है समय अलग अलग क्षेत्र में सगरों जगह समय एक ही होता है, लेकिन जो है सूर्यास्त चाहे तो सूर्योदय अलग अलग समय में होती है। इस बारे में हम लोग सब इसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। इसके साथ साथ अगला है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। हमारा देश में कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, इसको हम लोग बारीक से समझेंगे। इसके साथ साथ जो है एनसीईआरटी के जो भी अभ्यास का जो सवाल है, प्रश्न उत्तर हम लोग बारीक से उसको भी सारे को अध्ययन करेंगे। मतलब एक ही चैप्टर में एक ही वीडियो में सारे कंसेप्ट को के साथ साथ सारे क्वेश्चन भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए पहला चीज क्या है, भारत की स्थिति। भारत कहाँ पे स्थित है, देखो पहले इसके लिए हम थोड़ा सा एक फिगर के द्वारा आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके बीच फिगर है। ये जो हमारा फिगर जो है विश्व का फिगर है जी, पूरा विश्व का यह मानचित्र है। देखिए ये पूरा जो है विश्व है। जिस मान लो कि जो हम लोग ग्लोब देखे होंगे, ग्लोब इस तरह से जो है हमारा जो है ग्लोब इस तरह से कुछ इस प्रकार होता है, इस तरह से लगा हुआ रहता है, इस तरह से। ये जो है इसमें जो है पूरा विश्व इसी पर है। हमारा जो है यहाँ पे विश्व का कुछ मैप यहाँ पे दिया गया है। तो हमारा जो भारत यह पीला कलर से जो दिख रहा है ना जी, ये वाला, इस तरह से जो है हमारा यहाँ पे भारत है। लेकिन इसको हम लोग समझने के लिए भारत की स्थिति कहाँ पे है, कौन जगह पे है, तो जिस प्रकार यहाँ पे जो है वृत्त आकार का यहाँ पे जो है अंडानुमा संरचना में जो हम लोग ग्लोब देखते हैं, इस प्रकार होता है। यहाँ पे एक बीचों बीच रेखा होती है, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। जिस प्रकार यहाँ पे जो है रेखा दर्शाया गया, देखिए वाला ये जो यहाँ पे जो रेखा दर्शाया गया है, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये जो है बीचों बीच होता है। ये तुम्हारा ग्लोब के जो है दो भाग में बांट देता है। पृथ्वी को दो भाग में बांटता है, एक को उत्तरी गोलार्ध, एक को जो है उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, और नीचे वाला को जो है दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। मतलब जो है यह जो भूमध्य रेखा है अक्षांश के रूप में दो भाग में बांटता है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। यह 0 डिग्री पर होता है। इसी प्रकार एक ऊपर से नीचे की ओर एक रेखा होती है जी, इसको बोलते हैं, इसको जो है गोलार्ध बोलते हैं। ये जो है दो भाग में बांटता है, ये भी जो है 0 डिग्री पर होता है। ये जो है इसको जो है अक्षांश रेखा बोलते हैं, इसको जो है ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। इस जो है क्या होता है ना, पृथ्वी के दो भाग में बांटता है, एक पूर्वी गोलार्ध, एगो पश्चिमी गोलार्ध। तो जो है भारत की स्थिति जो है इसमें है। यह जो अक्षांश रेखा के ऊपर वाला जो भाग है, ऊपर वाला भाग को बोलते हैं हम लोग उत्तरी अक्षांश। अब देखो यहाँ पे ये जो बांटता है यह रेखा, यह जो है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो ये यहाँ से इधर है, यानी कहने का मतलब पश्चिमी गोलार्ध में। अगर हम लोग बात करें अक्षांश की दृष्टि से, तो अक्षांश की दृष्टि से हमारा जो देश यहाँ पे आता है उत्तरी अक्षांश में। लेकिन अगर गोलार्ध की दृष्टि से बात करें तो गोलार्ध की दृष्टि से यहाँ पे हमारा देश आता है पूर्वी गोलार्ध में। इस प्रकार यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। यह जो है दो भाग में बांटता है, उत्तरी अक्षांश एगो दक्षिणी अक्षांश। इसी प्रकार यहाँ पे 0 डिग्री पर एक और रेखा है, इसको हम लोग जो है गोलार्ध के रूप में बोलते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। यह जो रेखा है हमारा पृथ्वी को दो भाग में बांटता है, यह पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन यहाँ पे हमारा भारत की स्थिति क्या है, देखो इस रेखा के ऊपर है, इसलिए बोलते हैं हम लोग उत्तरी अक्षांश में भारत है। यह रेखा के इस तरफ से पूर्वी भाग में, इसलिए बोलते हैं हम लोग पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी लेकिन यहाँ पे जो है प्रत्येक बाबू, यहाँ पे देखो प्रत्येक यहाँ से 1-1 डिग्री पर अक्षांश रेखा खींचा गया है।
स्थान बताने के लिए कौन सा किस स्थान पर स्थित, प्रत्येक एक एक डिग्री पर है, जिस प्रकार यहाँ पे दर्शाया गया। यहाँ पे जो है एक एक दर्शाने से बहुत छोटा छोटा होता है, इसलिए जो है डायरेक्ट 15 का गैप करके यहाँ पे दर्शाया गया। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 75 और अंतिम 90 बिंदुओं करके, जो उत्तरी बिंदु बोलते हैं और दक्षिणी बिंदु बोलते हैं उसको। तो इस प्रकार यहाँ से जो है 0 डिग्री से ऊपर की ओर अगर जाएंगे तो ऊपर की ओर टोटल जो है 90 को रेखा होती है, और नीचे भी जाएंगे तो टोटल इधर भी 90 को होता है, यानी टोटल जो है 180 अक्षांश रेखा हो गया। 180 के साथ साथ यहाँ पे 0 डिग्री पर एक भूमध्य रेखा है, इसको जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा, एक और जोड़े तो 181 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है एक ऊपरी जो है उत्तरी बिंदु है, नीचे आएगा तो दक्षिणी बिंदु है। ये जो है रेखा आकार का नहीं है, एक बिंदु आकार का है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि ऊपर वाला एक बिंदु और एक बिंदु नीचे वाला, इस दोनों को घटा देते हैं क्रम से। दोनों को घटा दे तो टोटल क्या बचेगा, 179 बचता है। यानी अगर कोई पूछे कि अक्षांश रेखा क्या होती है, अक्षांश रेखा की टोटल जो संख्या होती है जी 179 होता है। इसी प्रकार अगर जो है या इसकी बात करें, ये ऊर्ध्वाधर रेखा के होता है, इस जो है गोलार्ध यहाँ पे जो है इस ऊर्ध्वाधर रेखा के बोले तो ऊर्ध्वाधर रेखा की टोटल संख्या जो है 360 होती है। 360 प्रत्येक जो है एक एक डिग्री पर होता है, इसलिए जो है गोले गोले घूर के, मान लो ग्लोब जो होता है, ग्लोब के गोले गोले घूम करके 360 डिग्री अक्षांश रेखा बनाती है। तो यहाँ पे जो है भारत यहाँ पे तो कितना डिग्री पे, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं, ये जो स्थित है इसको बता रहे हैं। यहाँ पे जो है जी देखिए यहाँ पे 15 डिग्री पर यहाँ पे, लेकिन 15 से नीचे है, यानी जो इस बिंदु का हम लोग बोलते हैं 8 डिग्री, कलर चेंज कर लेते हैं, इसका बोलते हैं ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के यहाँ पे जो है 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ला। मतलब नीचे से अगर ऊपर की ओर अगर जाने के लिए अगर देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक ला। इसी प्रकार अगर इस रेखा के माध्यम से अगर देखेंगे इधर तो यहाँ पे जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के और जो है 97 डिग्री और 25 मिनट तक स्थित है। 68 डिग्री और 95 डिग्री 25 मिनट तक स्थित है। मतलब अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से इधर हम लोग जाएंगे तो जो है 67 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक, ये तुम्हारा जो है भारत यही बिंदु पर स्थित है। चलिए हम लोग इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सारे चीज बात को हम यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे सारे बात को यहाँ पे लिख दिए हम पहले से, अब आप लोग इसको उतारने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और जो है देशांतर की दृष्टि से यह पूर्वी गोलार्ध में, यहाँ पे देखिए इस तरफ। अब आगे देखिए यहाँ पे देखो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, नीचे भी समझा देते वहाँ पे। अरे देशांतरी की विस्तार से बोले तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर स्थित है, जो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग, जो है इसका जो है दूरी और विस्तार, मतलब भारत के बारे में समझे कि उसका लंबाई कितना है। इसके लिए हम एक और फिगर आपके बीच लाए, इसके बाद ये सारे चीज को यहाँ पे समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है आपके बीच जो है यहाँ पे भारत का मैप लेकर आए, इसको जो है बिल्कुल आसान तरीका समझ आएगा जी। देखो क्या करना, देखो यहाँ पे भारत का जो है, यहाँ पे भारत का इस बिंदु को बोलते हैं उत्तरी बिंदु। इसी प्रकार भारत का यहाँ पे अंतिम जो है मुख्य भूमिका या अंतिम बिंदु, इसको बोलते हैं दक्षिणी बिंदु। इसी प्रकार भारत का देखो अंतिम छोर है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग पूर्वी बिंदु। इसी प्रकार यहाँ पे जो है भारत का एक यहाँ पे है, इसको बोलते हैं हम लोग पश्चिमी बिंदु। देखिए मेरे भाई, जिससे हम लोग जो है खेत होता है, खेत का जो है जहाँ तक अंतिम सिरा होता है वहाँ पे हम लोग खूंटा काटते हैं। इसी प्रकार भारत भी एक प्रकार का जो है, भारत जो है वहाँ पे भी एक प्रकार का जमीन है। तो हम लोग को जो है भारत का हिस्सा अगर इधर जाएंगे तो यहीं तक ला है, इधर जाएगा तो अंतिम बिंदु यहीं तक ला है, इधर जाएगा तो अंतिम बिंदु यहाँ तक ला है, यहाँ पे जाएगा तो अंतिम बिंदु इधर है। लेकिन जो है भारत का हिस्सा जो है यहाँ तो मुख्य भूमिका है, लेकिन जो है इसके अलावे इधर जो है मेन बिंदु, मेन दक्षिणी बिंदु इधर है जी, जो 2004 के सुनामी के कारण डूब गया है। इस बिंदु का नाम हम लोग बारे बारे समझते हैं। देखो इसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी बिंदु बाबू, और उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कौल। क्या नाम है? इंदिरा कौल। इसका नाम है इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, इस बिंदु का नाम है इंदिरा कौल। इसी प्रकार जो है मुख्य भूमिका, देखो मुख्य भूमिका यहाँ पे बिंदु है, इसको नाम है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ये जो है लेकिन जो है भारत का दक्षिणी बिंदु तो है, लेकिन मुख्य भूमिका है, मतलब एकदम प्योर भूमिका। लेकिन जो है यहाँ पे जो भारत का जो दक्षिणी बिंदु वास्तविक मान्यता है इधर है जी, लेकिन जो है यह 2004 के सुनामी के कारण इसको डूब गया है और अभी दिखाई नहीं दे रहा है। इसको हम लोग नाम है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इस भारत के दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर भारत के मुख्य भूमिका अगर दक्षिणी बिंदु की बात करें तो भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, जो यहाँ पे तमिलनाडु में स्थित है। यह जो है यहाँ पे जो राज्य है तमिलनाडु में स्थित है।
इसी प्रकार यहाँ पे जो है इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं भारत की पूर्वी बिंदु। भारत के पूर्वी बिंदु यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में स्थित, ये जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पे पूर्वी बिंदु का नाम है किपिथु। किपिथु यह भारत का पूर्वी बिंदु है। इसी प्रकार यहाँ पे जो है भारत का यहाँ पे पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु जो गुजरात में स्थित है, और भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम है गौरमाथा। देखिए मेरे भाई, अगर बात करें भारत के, देखो उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई टोटल कितना है, तो उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। इसी प्रकार अगर पूर्व से लेकर के यहाँ तक पश्चिम की अगर लंबाई अगर चाहे, यहाँ से मतलब पूर्व से लेकर के पश्चिम की लंबाई, तो टोटल लंबाई जो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। देखिए आप लोग याद रखिए, भारत का जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल है, जो लद्दाख में स्थित है। भारत की जो है मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में स्थित है। भारत का जो है पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम है किपिथु। भारत का पश्चिमी बिंदु है जिसका नाम है गौरमाथा, जो गुजरात में स्थित है। आप लोग इस चीज को देखिए, आप याद रखिए। जो भारत का जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई टोटल जो है 3214 किलोमीटर है, और भारत का जो है पूर्व से लेकर के पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। इस प्रकार तुम्हारा जो भारत का यह विस्तार है। भारत का जो आकार है जी, यह चतुष्कोणीय है, मतलब जो है चतुर्भुज आकार का है। देखिए इस तरह से यहाँ पे चार गो इसको जो है कोण है, इस तरह से हम लोग बोलते हैं चतुष्कोणीय भारत का आकार। ये सारे चीज को आपको हम लिखने के लिए लिख करके लाए हुए हैं, आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए देखिए सारे चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको जो है बिल्कुल आप समझ भी गए होंगे। देखो जी, भारत उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है जो 2933 किलोमीटर। देखो इस प्रकार जो है भारत के जो उत्तरी बिंदु है इसका नाम इंदिरा कॉल है, लद्दाख में स्थित है। भारत के दक्षिणी बिंदु है मुख्य भूमिका कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में स्थित है। इसी प्रकार जो है सुदूर जो है दक्षिणी बिंदु जो है भारत का जो दक्षिणी बिंदु है उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जो 2004 के सुनामी के कारण क्या हो गया, जलमग्न हो गया, मतलब डूब गया। इस प्रकार पूर्वी बिंदु जो है किपिथु है, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और पश्चिमी बिंदु को गौरमाथा बोलते हैं, या फिर जो है गौरमाता या फिर गौरमोती बोलते हैं, जो गुजरात में स्थित है। इस प्रकार आप लोग जो है बिल्कुल आसान तरीका से समझ गए। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए जी, आगे है जी भारत का आकार और सीमाएं। मतलब जो है भारत का जो है सीमा, आकार और सीमा, मतलब जो है टोटल जो है कितना है उसका क्षेत्रफल। देखिए इसके लिए भी हम फिगर लेकर आए आपके बीच। देखिए इसके लिए भी आपके बीच फिगर है, इस फिगर के द्वारा ही हम प्रत्येक बात को समझाने की कोशिश करेंगे, उसमें समझने के लिए आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे नेट के प्रॉब्लम के कारण इस तरह से हो रही है। देखिए यहाँ पे भारत है। देखिए जी, भारत का जो है कुल जो क्षेत्रफल है, भारत का टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। मतलब भारत का टोटल जो क्षेत्रफल की अगर बात करें, मतलब जितना भारत की हिस्सा है टोटल अगर क्षेत्रफल की बात करें तो जो है 32 लाख, टोटल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन कभी कभी इसको आसान तरीका समझने के लिए जो है बस 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर बोल दिया जाता है, वर्ग किलोमीटर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी बोल दिया जाता है। लेकिन जो पूरा इसका जो सॉलिड वैल्यू है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके साथ साथ देखिए भारत की जो सीमा क्या क्या है जी। भारत का सीमा, ये जो है फिगर आपको दिख रहा होगा अच्छा से। देखिए यहाँ पे भारत का सीमा, सीमा कहने का मतलब जो है भारत जो है अन्य देशों के साथ कितना बाउंड्री लगाता है। सीमा का मतलब वो जो है अंत वाला बाउंड्री। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये बोर्ड दिया गया, बोर्ड का जो है अंतिम छोर कहाँ पे, इसी को बोलते हैं हम लोग सीमा। जैसे हम लोग खेत का एगो आरी होता है, वो जो है आरी दूसरा के साथ जो है एक सीमा की ओर काम कर रहा है। इसी प्रकार जो है भारत का सीमा जो अंतिम छोर है जी, यहाँ पे देखिए इस तरह से जो दिख रहा है यूली, इसी को हम लोग बोलते हैं सीमा। जो है भारत जो है बाबू टोटल जो है ना 2 तरीके की सीमा लगाता है। एक जो है स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा का मतलब जमीन के साथ लगाता है, और एक सीमा जो लगाता है जलीय सीमा। जलीय सीमा मतलब जल के साथ लगाता है सीमा। जो है इस प्रकार जो ब्लू कलर में दिखाया गया, यहाँ पे हम इसको ब्लू कलर में करते रहे। यहाँ पे जो है ब्लू कलर में दिखाया गया बाबू यूले, ये तुम्हारा जो है जलीय तटीय सीमा बोलते हैं इसको, यह जल के साथ सीमा लगाती है।
ये यहाँ पे जो ये दिया गया है, ये ब्लू कलर वाला, ये तटीय सीमा है। ये तुम्हारा जो है टोटल जो है ये जल के साथ लगाता है। इस प्रकार यहाँ पे जो रेड कलर से दिया गया है इसको बोलते हैं हम लोग स्थलीय सीमा। अगर स्थलीय सीमा की बात करें, देखिए इस तरह से है यहाँ पे, बाबू अगर स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो टोटल जो है भारत जो है 15,200 किलोमीटर सीमा लगाती है। टोटल जो है जितना रेड कलर से हम किए हैं वो टोटल जो लंबाई की अगर बात करें तो यहाँ जो जितना भी रेड कलर टोटल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। मतलब भारत जो है स्थलीय सीमा अन्य देश के साथ जो स्थलीय सीमा लगाता है, मतलब जमीन के साथ लगाता है ना, टोटल 15,200 किलोमीटर लगाता है। इसी प्रकार जलीय सीमा, मतलब इसको बोलते हैं जलीय सीमा या फिर तटीय सीमा। तटीय सीमा जो टोटल लगाता है बाबू, यहाँ पे तटीय सीमा जो ब्लू कलर से दर्शाया गया है, या इसके आगे जो है सारे जल है, इधर जो है समुद्र है, इधर जो है अरब सागर है, इधर देखिए जो है बंगाल की खाड़ी है, तो पूरा ये समुद्र है, मतलब जल के साथ सीमा लगाता है। इसको जो है टोटल जो है यह है 7516.6 किलोमीटर। तुम्हारा जो है डायरेक्ट सवाल पूछता है कि भारत का स्थलीय सीमा कितना लगता है, तो 15,200 किलोमीटर। भारत का तटीय सीमा कितना, इसको बोलते हैं तटीय सीमा। तटीय सीमा कितना लगता है जी, तो 7516.6 किलोमीटर, इतना तुम्हारा जो है लगता है। आप देखिए कभी कभी सवाल पूछता है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा राज्य है जो स्थलीय सीमा भी लगाता है और तटीय सीमा भी लगाता है। देखिए आपके बीच राज्य है, यहाँ पे देखिए गुजरात दिख रहा हो। गुजरात में देखिए ब्लू कलर वाला भी, रेड कलर वाला भी लगा हुआ है और ब्लू कलर वाला भी लगा हुआ है। मतलब कहने का मतलब इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में ब्लू कलर वाला भी लगा हुआ है और रेड कलर भी लगा हुआ है। कहने का मतलब है ना कि पश्चिम बंगाल और जो है गुजरात ऐसा राज्य है ना जो स्थलीय मतलब जमीन के साथ भी सीमा लगाती है, और जो है तटीय का मतलब जल के साथ भी सीमा लगाती है। तो यह जो है गुजरात है और पश्चिम बंगाल है। यह जो है जमीन के साथ भी लगाता है, स्थलीय और तटीय दोनों प्रकार की सीमा लगाती है। सबसे अधिक जो है सीमा लगाने वाला जो है स्थलीय सीमा, जलीय सीमा लगाने वाला, तटीय सीमा लगाने वाला जो राज्य है जी, यही गुजरात है, सबसे अधिक लगाता है। और जो है सबसे अधिक अगर जो है स्थलीय सीमा लगाने वाली बात कहे तो सबसे स्थलीय सीमा लगाने वाला जो यहाँ पे है यह पश्चिम बंगाल है, सबसे अधिक स्थलीय सीमा लगाता है। स्थलीय का मतलब जमीन के साथ और जलीय का मतलब जल के साथ। तो आप लोग इस चीज को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए इसके साथ साथ आपको देखो यहाँ पे हम लोग एक चीज और समझेंगे, बाकी जो है ऊपर सारे चीज लिखा हुआ है, उसमें लिखने की कोई जरूरी नहीं है। देखो सारे चीज ऊपर लिखा हुआ, बस हम यहाँ पे खाली समझ लेंगे फिगर के माध्यम से। देखिए मेरे भाई आगे हम लोग समझते हैं ना कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय देश मतलब जो है कौन कौन देश सीमा लगाता है। देखिए यहाँ पे जो भाई यहाँ से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे रेड से देखो, यहाँ पे हम लोग करते रहे, यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लोग, ये जो है सीमा है, लेकिन यहाँ पे जो है पाकिस्तान है, इस देश का नाम है पाकिस्तान। जो पाकिस्तान भारत के साथ सटा हुआ है, मतलब जो है हमारे देश के साथ पाकिस्तान भी सीमा लगाती है। ये जो है पाकिस्तान टोटल आपको जो है 3323 किलोमीटर की सीमा लगाती है जी पाकिस्तान। तुम लोग को 9th क्लास में उतना डिटेल नहीं जाना है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। टोटल जो है 3323 किलोमीटर सीमा लगाता है। यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान है, इकाची है अफगानिस्तान है। यहाँ पे जो हल्का सा खाली सीमा लगाता है 106 किलोमीटर की। और जो सबसे कम सीमा लगाने वाला जो देश है हमारे साथ, भारत के साथ, अफगानिस्तान है। सिर्फ और सिर्फ 106 किलोमीटर की सीमा लगाती है। और यह जो है लद्दाख के साथ लगाती है। यहाँ पे लद्दाख है, हमारे यूटी लद्दाख है, लद्दाख के साथ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 106 किलोमीटर की सीमा लगाती है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए चीन है। चीन देखो यहाँ पे लद्दाख के साथ सीमा लगाती है। लद्दाख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश हो गया जी, यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के साथ साथ देखिए यहाँ पे जो है नेपाल आ गया, तो चेक दिया। लेकिन यहाँ पे देखो सिक्किम है, सिक्किम लगाता है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। यानी कहने का मतलब टोटल जो है यह जो है 3428 किलोमीटर की सीमा लगाती है। 3428 नहीं, 3468 किलोमीटर की सीमा लगाती है टोटल, यह चीन लगाता है यहाँ पे। इस प्रकार देखो चीन के साथ लगाना जो क्या होगा, लद्दाख हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, इसके साथ साथ यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए एक देश है म्यांमार, ये भी जो हमारे देश के साथ सीमा लगाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए एक छोटा सा यहाँ पे है जी, इसको बोलते हैं हम लोग बांग्लादेश। मेन इंपोर्टेंट यही है। बांग्लादेश जो है देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन जो है गोले गोले से भारत के साथ है। देखो यहाँ से सीमा लगाने की स्टार्ट किया है और इस तरह से करते करते गोले गोले लगा लिया है, पूरा सॉलिड लगा लिया है। ये जो है टोटल जो है 4096 किलोमीटर की सीमा लगाती है। 4096 किलोमीटर की टोटल सीमा लगाती है। या इसको नहीं पता, ये जो है 1643 किलोमीटर की सीमा लगाता है।
म्यांमार हमारे भारत के साथ 1643। इसके साथ कौन कौन राज्य देख सकता है, यहाँ पे नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, यहाँ पे जो है यह अरुणाचल प्रदेश भी यहाँ पे, ये जो म्यांमार के साथ लगाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बांग्लादेश यहाँ पे है जी, बांग्लादेश जो है हमारा देश के साथ सबसे अधिक सीमा लगाने वाला देश, 4096 किलोमीटर की गुल्ले गुल्ले सीमा लगाता है इस तरह से। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे लगाने वाले मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है, यहाँ पे देखो पश्चिम बंगाल है। यह जो है सीमा लगाने वाला हमारा राज्य है, यहाँ पे ये टोटल राज्य है हमारा, इसके साथ बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाला। अब देखो इसके साथ हमारा जो है हम लोग पड़ोसी देश का मतलब जो बगल में उसी को हम लोग बोलते हैं पड़ोसी देश, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पे जो है चीन हो जाएगा जी, इस तरह से म्यांमार हो गया, यहाँ पे बांग्लादेश हो जाएगा। आप लोग दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए एक नेपाल है, ये भी एक देश है। यहाँ पे देखिए एक भूटान है, हमारा राज्य से भी छोटा है, ये भी एक देश है, ये भी हमारा सीमा लगाता है। ये जो है 699 किलोमीटर की सीमा लगाता है टोटल। ये जो है नेपाल है, यह 1751 किलोमीटर की सीमा लगता है टोटल, 1751 किलोमीटर। इसके साथ लगाना राज्य क्या जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। देखिए तुम्हारा अभ्यास में सवाल दिया गया, इसलिए हम लोग इसको समझ रहे हैं। देखो यह नेपाल है बाबू, यह नेपाल के साथ जो है टोटल जो है 1751 किलोमीटर की हमारा देश सीमा लगाती है। नेपाल के साथ कौन को राज्य लगाता है हमारा देश, हमारा जो है भारत देश का कौन को राज्य इसके साथ सीमा लगाता है। देखिए यहाँ पे उत्तराखंड है एक तो, यहाँ पे देखिए उत्तराखंड है, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे देखिए बिहार है, 3 गो हो गया अभी तक। यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल, देखो बाबू पश्चिम बंगाल का हिस्सा इस तरह से आते हुए यहाँ तक गया है, इसलिए पश्चिम बंगाल भी लगाता है। अब पश्चिम बंगाल के साथ साथ सिक्किम लगाता है। तो आप लोग यहाँ पे अभ्यास में सवाल दिया गया है कि नेपाल के साथ कौन कौन सीमा लगाता है, तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा और सिक्किम हो जाएगा। यह जो है राज्य जो है नेपाल के साथ टोटल मिल करके 1751 किलोमीटर की सीमा लगाती है। इस प्रकार यहाँ पे भूटान है, भूटान जो है भूटान 699 किलोमीटर की टोटल सीमा लगाती है। इसका डिटेल तुम लोग को नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन हल्का सा खाली नेपाल के बारे में दे दिया है, बस इसलिए हम समझा दिए आप लोग को। तो जो भी हमारा अगल बगल दिख रहा है ये है हमारा पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, चीन हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इस तरह से नीचे भी एक है श्रीलंका, ये भी हमारा देश है। यहाँ पे जो है मालदीव है, यह भी हमारा देश है। तुम्हारा जो सवाल पूछेगा कि हमारा भारत के जो है उत्तर में कौन कौन देश है, हमारा भारत के उत्तर में कौन पड़ोसी देश है। उत्तर में, उत्तर करने का मतलब ऊपर, उत्तर में कौन है जी, यहाँ पे चीन है, नेपाल है, भूटान है। हमारा पूछेगा सवाल कि जो है भारत के उत्तरी पश्चिमी में कौन देश है। उत्तरी पश्चिमी करने का मतलब पश्चिम इधर हो गया और उत्तर का मतलब उभर, उत्तर यानी कहने का मतलब इसका से ऊपर वाला साइड में इधर कौन है जी, तो पाकिस्तान हो जाएगा और अफगानिस्तान हो जाएगा। तुम्हारा सवाल ये भी पूछेगा कि भारत के उत्तरी पूर्वी में कौन देश है। उत्तरी पूर्वी में मतलब ई कोना पर कौन कौन है जी, म्यांमार है, इधर क्या चीज है, बांग्लादेश है। इस तरह से आप लोग यहाँ से आप लोग सवाल आसान तरीका से बना सकते हैं। हमारे जो है देश में जो है टोटल जो राज्य की संख्या जी, हमारा देश में टोटल राज्य की संख्या 28 है और टोटल जो है केंद्र शासित प्रदेश टोटल 8 गो है। टोटल जो है केंद्र शासित प्रदेश 8 गो है और टोटल जो है राज्य की संख्या कितना है, 28 है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बस इतना का अंतर है कि राज्य के लिए कोई राज्य सरकार उस पर निगरानी करता है और केंद्र शासित प्रदेश के लिए उसका निगरानी करने के लिए केंद्र सरकार उसके लिए अलग से फंड जारी करता है, मतलब उसको जो है विशेष अधिकार दिया जाता है, विशेष उस पर जो है ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश। बाकी हम लोग देखते हैं बारीक से इस सारे चीज को हम लोग लिखा हुआ यहाँ पे, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसको देखिए हम सारे चीज बताएं। अभी भारत का जो है टोटल जो है कितना है, उसका जो है क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। हाँ, भारत का जो है संपूर्ण जो है पूरा विश्व का क्षेत्रफल का लगभग जो है 2.4% है। भारत का जो क्षेत्रफल है पूरा विश्व का क्षेत्रफल में इसका हिस्सा 2.4% का है। ये अभी तुरंत बताए थे कि भारत का जो है स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और जो है तटीय सीमा जो है 7516.6 किलोमीटर। अब देखिए मेरे भाई, भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व में, 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला बड़ा देश है जी रूस है, जिसका क्षेत्रफल जो है लगभग इतना, ठीक है। दूसरा का जो है कनाडा है, तीसरा का जो है अमेरिका है, चौथा जो है चीन है, पांचवा ब्राजील है, छठा ऑस्ट्रेलिया है और जो है 7वां स्थान पर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा देश है भारत। इस प्रकार है। इसके जो है नीचे छोटा छोटा कौन है, आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना हुआ सामने लिखा हुआ है।
इस तरह से आप लोग देख सकते हैं क्या है ना कि भारत जो है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 7वां देश स्थान पर आता है। लेकिन अगर जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या के आधार पर जो है 2011 के जनगणना के अनुसार हमारा देश की जो जनसंख्या जो है के आधार पर जो है सेकेंड स्थान पर आती है। फर्स्ट स्थान पर जो है चीन आता है और सेकेंड स्थान पर हमारा भारत आता है। लेकिन जो है अगला जनसंख्या जनगणना अगर होगा तो उसमें जो हो सकता है कि प्रथम स्थान पर भी आ सकती है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। इसके आगे हम लोग समझते हैं। बिल्कुल छोटा चैप्टर है, ज्यादा भारी बड़ा चैप्टर नहीं है। देखिए जी मेरे भाई, एक जो है यहाँ पे अच्छा चीज है यहाँ पे, इसके लिए आपको देखो क्या यहाँ पे, इसके लिए भी हम एक फिगर का प्रयोग करेंगे। आपको जो है यहाँ पे जो है दर्शाया गया, यहाँ पे देखिए भारत में दर्शाया गया क्या, स्वेज नहर का प्रभाव। देखो स्वेज एक नहर है, जैसे मान लो कि हम लोग अभी विश्व का मानचित्र जहाँ पे देख रहे थे, वहां पे देखो यहाँ पे हम लोग विश्व का जो मानचित्र देखे थे, वहां पे एक यहाँ पे भारत था, यहाँ पे इस तरह से जो है भारत था, इस तरह से। इस तरह से भारत था। भारत का कुछ ही दूर पर यहाँ पे जो है एक था जिसका नाम था यूरोप। भारत और यूरोप के बीच में अगर हम लोग स्थल से जाते तो बहुत दूर पड़ जाता था। यहाँ पे जो है तुम्हारा जो है भारत जो है एशिया महादेश में स्थित है। यहाँ पे जो है यूरोप, यहाँ पे देखो यहाँ पे यह यूरोप एक दूसरा है। भारत और यूरोप के बीच में अगर जो है स्थल के माध्यम से अगर जाते थे पहले तो हम लोग को बहुत दूर पड़ जाता था। लेकिन इसके लिए क्या हुआ ना कि समुद्र के मार्ग के द्वारा एक रास्ता बना दिया गया, यहाँ पे एक नहर का निर्माण किया गया। इसी नहर को बोलते हैं स्वेज नहर। इसका जो है 1869 ईस्वी में इसका जो है स्थापना हुआ था, मतलब 1869 ईस्वी में यह नहर खुला था मतलब। लेकिन जो है यह नहर खुलने से क्या हुआ ना कि भारत और यूरोप के बीच लगभग जो है 7000 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हुआ। मतलब जो है 7000 किलोमीटर के डिस्टेंस मतलब दूरी क्या हुआ ना आसान पड़ा, मतलब कम पड़ा, यह स्वेज नहर के निर्माण के कारण। आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो है तरह तरह के हम लोग क्या देखते हैं, विश्व के जो मानचित्र हम देखते हैं। हम लोग जो है विश्व में अलग अलग देशों में हम लोग को क्या करते हैं ना कि मार्ग, किसी जो है समुद्री मार्ग के द्वारा या फिर जो है स्थलीय मार्ग के द्वारा हम लोग व्यापार करते हैं। व्यापार से क्या आता है ना कि किसी भी देश, एक देश दूसरे देश पर आश्रित था कुछ सामान के लिए, वो जो सारे एक देश से दूसरे देश में आने जाने के लिए हम लोग जो है समुद्री मार्ग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे अंतिम में एक अभ्यास में सवाल दिया गया है कि हिंद महासागर भारत में किस तरह से योगदान है। तो हम लोग बाबू वह योगदान जो है ना कि विभिन्न देशों के साथ जोड़ने में बहुत कम एक खर्च में ही और बहुत कम दूरिया डिस्टेंस में ही जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए हम लोग इसके आगे के जो भी टॉपिक है इसको समझते हैं। इस फिगर को हम लोग समझ चुके हैं। भारत के पड़ोसी देश के बारे में अभी तुरंत हम लोग समझे थे। भारत की पड़ोसी देश कौन कौन है? भारत के पड़ोसी देश देखे थे, भारत के देखे थे उत्तर में एक चीन देखे थे, एक नेपाल देखे थे और एक भूटान देखे थे। इस प्रकार इधर उत्तरी पूर्वी पश्चिमी में देखे थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसी तरह से ईस्ट साइड में देखे थे हम लोग म्यांमार और बांग्लादेश। इसी प्रकार भारत के नीचे भी दो हम लोग देखे थे। भारत के नीचे यहाँ पे लट्टा हुआ था एक श्रीलंका और इस टाइप इधर था मालदीव। तो हम लोग यहाँ पे सारे चीज लिखा हुआ है। उत्तर पश्चिमी में कौन कौन है? पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। देखो यहाँ पे उत्तरी सीमा में कौन है जी? उत्तर में चीन है, नेपाल है और भूटान है। सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पे जो है पूर्वी में कौन है? पूर्वी में बांग्लादेश और म्यांमार है। यहाँ पे इस तरह से दक्षिण में कौन है पड़ोसी देश? दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है। ये सारे चीज को हम लोग पीछे अभी फिगर में तुरंत ही जस्ट समझे थे। चलिए इसके आगे हम लोग समझते हैं। देखिए इस प्रकार यहाँ पे फिगर दर्शाया गया है जो अभी समझा रहे थे कि भारत जो है 7वां स्थान पर है क्षेत्रफल के दृष्टि से। इसके जो है पहले क्या है? ऑस्ट्रेलिया, इसके पहले ब्राजील है, चीन है, अमेरिका है, कनाडा है और रूस है। सबसे ज्यादा रूस का है, के बाद जो सेकंड में कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया 7वां स्थान पर जो है क्षेत्रफल के मामले में हमारा देश भारत है। इसको जो है ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे क्या है देखिए जी, एक बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है, 8 राज्य से। कर्क रेखा क्या है ना जी? भारत को यहाँ पे देखिए, इसको भी फिगर में हम लोग समझ रहे हैं। अंतिम फिगर दिया हुआ ना, देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा
भारत में जो है 23.5 डिग्री पर यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे एक रेखा खींचा गया है जी, इस रेखा, ये जो रेखा खींचा गया है, ये रेड कलर से हम खींच रहे हैं इसको, ये जो है 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक रेखा खींचा हुआ है जो भारत को दो खंडों में विभाजित करता है। भारत के उत्तरी भाग और भारत के दक्षिणी भाग, दो भाग में विभाजित करता है। यह रेखा जो है भारत में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर गुजरा हुआ, मतलब खींचा गया है। देखो यह जो कर्क रेखा है भारत के टोटल 8 राज्य से गुजरता है। कितने राज्य से? 8 राज्य से। देखो 8 राज्य कौन कौन है आप लोग यहाँ पे समझे। यहाँ पे गुजरात है, एक तो यहाँ पे गुजरात है। सेकेंड में यहाँ पे जो है राजस्थान, देखो राजस्थान हल्का सा खाली टच हुआ है राजस्थान का। तीसरा स्थान पर जो है मध्य प्रदेश है। चौथा जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। पांचवा यहाँ पे झारखंड है। छठा यहाँ पे पश्चिम बंगाल है और सातवां यहाँ पे त्रिपुरा है और आठवां जो है यहाँ पे मिजोरम है। यही 8 राज्य से होकर के और कर्क रेखा भारत में गुजरा हुआ है। यहाँ पे देखिए 8 राज्य से। यहाँ पे पूछता है कि भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसके साथ कर्क रेखा गुजर रही है। तो पड़ोसी देश में यहाँ पे बांग्लादेश एगो आएगा और यहाँ पे एगो म्यांमार आएगा। ये हमारा पड़ोसी देश है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरता है। यह कर्क रेखा बहुत महत्वपूर्ण रेखा है। इसके अगल बगल जो है तापमान बहुत अधिक मात्रा में होती है। इस तरह से यहाँ पे देखो झारखंड, यहाँ पे झारखंड के लगभग जो है कांके एरिया आप लोग जान रहे होंगे। झारखंड के, और हम लोग जो झारखंड से अगर आप लोग होंगे तो जान रहे हैं झारखंड के जो भी रांची के अगल बगल एक जगह का नाम है कांके से होकर के इस जो झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर मान लो कि अगर अगर याद नहीं, अगर फिगर के माध्यम से अगर याद है तो ठीक है। देखिए आप फिर बता रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर ऐसे अगर नहीं याद रहा तो इसके लिए याद करने के लिए एक आसान से ट्रिक आपको बता रहे हैं, गमछी झारब मित्र। एक ट्रिक है जी, इस माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। गमछी झारब मित्र, इस जो है 8 के 8 राज्य आ जाएगा। देखो ग से गुजरात हो जाएगा, म से मध्य प्रदेश, छी से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झा से झारखंड हो जाएगा, र से राजस्थान हो जाएगा, ब से मतलब पश्चिम बंगाल हो जाएगा, मी से मिजोरम हो जाएगा, त्र से त्रिपुरा हो जाएगा। 8 राज्य हो गया। देखिए फिर से बोल रहे हैं, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, र से राजस्थान और ब से पश्चिम बंगाल, मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। यह 8 राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। टोटल यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा झुका हुआ है। तुम्हारा एग्जाम में सवाल पूछता है कि निम्न में से कौन सी ऑप्शन सही है जिसमें कर्क रेखा नहीं गुजरता है। एक में से कोई जो है ऑप्शन छांट देगा। इस तरह से आगे हम लोग अभी सवाल देखेंगे। चलिए आप लोग इसको समझे होंगे। देखिए एक चीज और देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यह भारत के जो है दक्षिणी वाला क्षेत्र है। दक्षिणी वाला क्षेत्र में जो है इधर जो है यहाँ पे अरब सागर है। इसी प्रकार यहाँ पे एगो बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर में देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग द्वीपीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं बाबू? द्वीपीय क्षेत्र। द्वीपीय क्षेत्र हम लोग उसको बोलते हैं जिसके चारों ओर पानी घिरा हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग द्वीपीय क्षेत्र। यहाँ पे देखो अरब सागर में एक जगह का नाम है जिसको लक्षद्वीप बोलते हैं। यह तुम्हारा एक प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश है। इसी प्रकार यहाँ पे एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जी, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तुम्हारा सवाल पूछता है कि जो है अरब सागर में कौन सी द्वीपीय समूह स्थित है, तो यहाँ पे लक्षद्वीप हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में कौन सी द्वीपीय समूह स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। यहाँ पे जो है यह है। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी सवाल पूछता है कि भारत के दक्षिण में कौन पड़ोसी देश है। दक्षिण में देखो बाबू यहाँ पे श्रीलंका है एक ठो, और यहाँ पे मालदीव है। ये तुम्हारा देश है। तो हम लोग आगे देखते हैं अगला। देखिए आगे हम लोग इसको आगे समझते हैं क्या। चलिए सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको यहां से लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग अभी तुरंत जस्ट समझने वाले हैं भारत मानक समय रेखा आमयोत्तर, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएमटी समय। हम लोग इसको बोलते हैं क्या, देखिए कर्क रेखा कौन कौन राज्य से गुजरता है। यहाँ पे सारा लिखा हुआ है जी। गुजरात हो गया, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सही क्रम में लिखा हुआ है इस तरह से। यहाँ पे एक और ट्रिक दिया है, मित्र पर गमछा झार। इससे भी सारे के सारे आ जाएगा। आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखिए जी आगे है मानक समय रेखा।
मानक समय रेखा, इसको हम लोग जो है जीएमटी लाइन बोलते हैं, जीएमटी लाइन। यह जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में से बना हुआ है, जिससे इस प्रकार भारत है। यहाँ पे हम लोग अपना खुद से भारत यहाँ पे छाप के अब कोशिश करें। देखिए इस तरह से भारत है। देखिए इस तरह से अगर हम लोग भारत अगर छापना अगर कोशिश करेंगे थोड़ा सा, इस तरह से मान लो कि मेरा भारत है। देखिए बाबू भारत, अब देखिए यहाँ से देखो, यहाँ से लगभग उत्तर प्रदेश के जो मिर्जापुर होते हुए इस तरह से है ना, उत्तर प्रदेश के जो मिर्जापुर है, मिर्जापुर से होते हुए यह जो है जीएमटी रेखा गुजरता है। यह जीएमटी रेखा गुजरता है, यह भारत के 5 राज्यों को टच करता है। यह 5 राज्य कौन है जी? यह जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यह रेखा गुजरती है। इसको हम लोग जीएमटी रेखा बोलते हैं। यहाँ पे इसी के द्वारा जो है समय अगर बगल जो है निर्धारित होता है। यह रेखा जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो है मिर्जापुर, यहाँ पे जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मिर्जापुर प्रयागराज के समीप है उत्तर प्रदेश में, वहां से गुजरता है। यहाँ पे जो है मिर्जापुर यहाँ पे टिका गया, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक शहर का नाम है मिर्जापुर, उसी के से होते हुए यह गुजरता है। यह जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, जो है यहाँ पे और उड़ीसा और जो है आंध्र प्रदेश, यह 5 राज्य को टच करते हुए आगे जीएमटी रेखा यहाँ पे जाता है। तीसरा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मिर्जापुर प्रयागराज के समीप होकर गुजरता है। यहाँ पे देखिए अगला है जीएमटी समय अंतर। हमारा जो भारत देश में जो है इसमें जो समय का अंतराल है 5.5 घंटा है। 5.5 घंटा जो है हमारा जो है क्या होता है ना, ग्रेच जो भी है ना जीएमटी से 5.5 घंटा हमारा देश का जो समय है आगे है। जीएमटी जो रेखा होता है उससे हम लोग समय का निर्धारित होता है, उससे हमारा देश का जो है टाइम 5.5 घंटा आगे। देखिए आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे क्या है जी, गुजरात है। यहाँ और यहाँ समय में तुम लोग को लगभग 2 घंटा का अंतर होता है, लगभग जो समय में 2 घंटा का अंतर है। क्यों? क्योंकि इस बिंदु का जो हम लोग बोले हैं 97 डिग्री 25 मिनट और यहाँ पे बताया है कि 68 डिग्री 7 मिनट। अब देखिए इसको अंतर निकाले तो 68 डिग्री 7 मिनट, इसको अगर अंतर निकाले तो लगभग जो है 30 के करीब आ जाए, 30 डिग्री। अब देखो पृथ्वी क्या होता है ना कि एक अक्षांश पर घूर्णन करने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। एक अक्षांश पर घूर्णन करने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है जी। 30 अक्षांश को घूर्णन करने में कितना लगेगा? इसलिए हम लोग टोटल बोलेंगे 120 सेकंड लगेगा, 120 मिनट लगेगा। 120 मिनट को अगर हम लोग घंटा बदलना चाहेंगे तो यहाँ पे 2 घंटा में आएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बाबू अगर इधर जो है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की अपेक्षा 2 घंटा पहले सूर्योदय हो जाता है। गुजरात में अगर मान लो कि 6 बजे सूर्योदय हो जाएगा तो यहाँ पे 4 बजे, 2 घंटा पहले ही हो जाएगा। मतलब जो है यहाँ और यहाँ पे समय का अंतर जो है ना 2 घंटा है, 2 घंटा है। 2 घंटा होने के रीजन बता दिए कि यहाँ पे देखो इसका जो है देशांतरीय विस्तार है 97 डिग्री 25, इसका 68 डिग्री 25 है और 7 है। इस बार अंतर निकालें तो लगभग 30 के करीब आएगा। और जो है एक डिग्री घूमने में पृथ्वी जो है टोटल जो है समय लगाती है बाबू 4 मिनट का समय लाती है। टोटल इतना अक्षांशीय विस्तार को मतलब इतना घूरने में टोटल जो समय लगेगा 120 मिनट का लगेगा। 120 मिनट कहने का मतलब 2 घंटा। इसीलिए हम लोग को बोलते हैं कि यहाँ और यहाँ समय का अंतर कितना है, 2 घंटा का। चलिए आप इस बात को बिल्कुल बारीक तरीका से समझे होंगे। आप इसमें एक चीज खाली ध्यान दीजिएगा कि मानक समय जो रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरता है और यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से होकर गुजरता है। यही इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के लिए, बाकी इससे ज़्यादा जरूरी डीपली में जाने की कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए इसके आगे हम लोग समझते हैं। राज्य में ये आपको बता दिया कि राज्य में टोटल जो है 28 राज्य होती है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश होती है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा राज्य है जी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। जो सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से उसका नाम है गोवा। और जो है जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है और जो है सबसे छोटा सिक्किम है। और क्षेत्रफल की अगर बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा है और जो है गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है।
अब इसको आप लोग यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए इस तरह से अगर बात करें यहाँ पे आगे बाहर आगे ये सब जो है सारे चीज बता चुके हैं कि जो है। अच्छा एक चीज और बता रहे हैं, भारत में बाबू टोटल जो है यहाँ पे स्थलीय सीमा जो लगाती है ना, स्थलीय एक तटीय सीमा लगाती है और एक स्थलीय सीमा लगाती है। हम बताएं कि स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर, लेकिन जो है 15,200 किलोमीटर के साथ टोटल जो है ना, आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ पे दिया गया है स्थलीय सीमा का दिया गया है कि 9 गो राज्य मतलब स्थलीय सीमा लगाता है। स्थलीय सीमा के साथ जो है 9 राज्य आती है, लेकिन नहीं सॉरी, यहाँ पे जो है तटीय सीमा के साथ 9 गो राज्य आता है, लेकिन जो है स्थलीय सीमा के साथ जो है जी, स्थलीय सीमा के साथ जो टोटल है 16 राज्य होती है। 16 राज्य प्रवेश करती है, मतलब 16 राज्य टच करता है और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश, 2 गो केंद्र शासित प्रदेश। जो 15,200 जो किलोमीटर हम बताए हैं कि जो स्थलीय सीमा लगाता है, तो उसमें जो 16 गो राज्य होती है और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर और एगो लद्दाख होता है। बाकी जो 16 गो स्टेट होती है। हम लोग अभी तुरंत उसको भी समझा दे रहे हैं आपको। और जो टोटल जो है ना, अगर तटीय सीमा की बात करें, तटीय सीमा कहने का मतलब जल के साथ जो सीमा लगाता है, उसमें टोटल जो है 9 गो राज्य होती है। 9 गो राज्य कौन कौन है यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यह जो है ये तुम्हारा जो है तटीय सीमा हो जाएगा। अब स्थलीय सीमा कौन कौन है उसको भी हम लोग देख करके इस चैप्टर को खत्म की ओर अभी जो एक्सरसाइज जो सवाल है उसको हम लोग करेंगे। देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको स्थलीय सीमा कौन कौन लगाती है। इस तरह से आगे फिगर पे देखिए, स्थलीय सीमा लगाने वाला राज्य आपको दिखा रहे हैं। देखो बाबू, स्थलीय सीमा यहाँ से लगाना प्रारंभ करता है। आप लोग इस चीज को आप लोग यहाँ पे मैप से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक जो है बाबू गुजरात आ गया, यहाँ पे देखिए एक राजस्थान आ गया, इस तरह से यहाँ पे एक पंजाब आ गया, यहाँ पे देखो जम्मू कश्मीर, यह केंद्र शासित प्रदेश है। इसी प्रकार यहाँ पे लद्दाख, यहाँ तक यह केंद्र शासित प्रदेश है। एक हिमाचल प्रदेश आ गया, एक यहाँ पे उत्तराखंड हो गया जी, यहाँ पे देखिए एक उत्तर प्रदेश हो गया, एक बिहार हो गया, यहाँ पे बिहार, एक पश्चिम बंगाल, यहाँ पे एक सिक्किम हो गया, यहाँ पे एक असम हो गया, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और यहाँ पे मेघालय, और अंतिम में यहाँ पे हो गया क्या, ये तो हम लोग बोल दिए। ये 16 गो राज्य है, 16 गो राज्य यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक यहाँ पे जम्मू कश्मीर और एक यहाँ पे लद्दाख, ये तुम्हारा जो है केंद्र शासित प्रदेश है। कहने का मतलब स्थलीय सीमा जो लगाता है 15,200 किलोमीटर, जिसमें में 16 गो राज्य होती है और जो है 2 गो केंद्र शासित प्रदेश होती है। चलिए, आप इस प्रकार तुम्हारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब लोग इसका अभ्यास का सवाल कर रहे हैं। देखिए अभ्यास का सवाल क्या है आपके बीच, यहाँ पे हम लेके आए। देखिए यहाँ पे क्या है जी बाबू, पहला सवाल क्या है, देखो यहाँ पे पहला सवाल है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। अभी तुरंत बताएं, कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखिए इस बोल रहे हैं कि किस से नहीं गुजरती है जी, मतलब राजस्थान से भी गुजरता है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, त्रिपुरा से भी गुजरता है, लेकिन जो है उड़ीसा से नहीं गुजरता। इसलिए सही आंसर क्या आ जाएगा, उड़ीसा। मतलब जो है कर्क रेखा उड़ीसा वाला राज्य से नहीं होकर गुजरता है। इसका अगला सवाल है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। हम लोग अभी भारत का दिखाए थे इस तरह से, भारत के नक्शा अगर हम छापे थे इस तरह से, मतलब पूर्वी मतलब इधर ना सबसे पूर्वी का मान कितना था जी, 97 डिग्री 25 मिनट था। इसी को मतलब 97 डिग्री 25 मिनट, वही बोल रहे हैं कि जो है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो 97 डिग्री 25 मिनट। अभी तुरंत है कि 68 डिग्री 7 मिनट से प्रारंभ हुआ था और 97 डिग्री 25 मिनट तक गया था। इस प्रकार यहाँ पे देखिए अगला, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को सीमा किस किस देश छूती है। देखो बाबू, अभी हम भारत के नक्शा यहाँ पे छापे तो ऊपर यहाँ पे नेपाल था एक ठो, नेपाल को हम स्पेस वहाँ पे देख के समझाए भी थे। और नेपाल ही में एक ऐसा था, यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, इधर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पे बिहार हो जाएगा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, इधर जो है सिक्किम हो जाएगा। ये जो राज्य है नेपाल के साथ जो है सीमा लगाती थी। यहाँ पे यही सवाल है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम किस देश के साथ सीमा लगाती थी। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला सवाल क्या है, ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवर्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। कवर्ती कहने का मतलब, कवर्ती जो है ना एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम लक्षद्वीप है जी, वहीं पे कवर्ती है। इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। जो हमें पता है कि यह अरब सागर के नीचे अभी तुरंत बताते हैं कि द्वीपीय क्षेत्र है लक्षद्वीप, वहीं पे आप यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव सवाल था कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब तुम्हारा कुछ जो है सब्जेक्टिव सवाल है इस तरह से। ये सारा चीज़ को आपको हम फिगर के द्वारा समझाया हुआ चीज़ है, बस आप लोग यहाँ से ध्यान से खाली देखिए, सारे को हम फिगर में समझा। देखिए यहाँ पे सवाल है, अरब सागर तथा बंगाल के खाड़ी में स्थित द्वीपीय समूह का नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी थे। हम बाबू अब तुरंत जस्ट समझाया है कि अरब सागर में देखो यहाँ पे भारत का नक्शा छापे थे, भारत के नक्शा किधर, इस तरह से भारत के नक्शा मान लो कि छापे थे, इस तरह से भारत के नक्शा मान लो कि जो भी छापे थे, इसको भारत के नक्शा में बताता है कि इधर जो अरब सागर है, इधर बताते हैं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर यहाँ पे जो है द्वीपीय क्षेत्र बताते हैं, इसका नाम था लक्षद्वीप। यहाँ पे इधर भी द्वीपीय क्षेत्र था, यहाँ पे इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके साथ साथ बताते हैं यहाँ पे एक देश है जिसका नाम श्रीलंका, और यहाँ पर भी एक देश है जिसका नाम है मालदीव। इसी पर यहाँ पे देखो सवाल है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में द्वीपीय समूह का नाम बताइए। तो अरब सागर में कौन है, लक्षद्वीप है। बंगाल की खाड़ी में कौन है जी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस प्रकार यहाँ पे आप लोग क्या है ना, इसके बाद बोल रहे हैं कि देश का दक्षिण में कौन कौन देश होता है। तो यहाँ पे जो है भारत है, भारत दक्षिण में नीचे यहाँ पे देखिए बताया श्रीलंका, इस प्रकार यहाँ पे मालदीव है, ये तुम्हारा जो है पड़ोसी देश हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है अरब सागर में जो है लक्षद्वीप है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस तरह से 10 जो पड़ोसी देश है, श्रीलंका है और मालदीव है। इस प्रकार अगला क्या है, देखिए उन देश के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। भारत से बड़े हैं, अभी तुरंत बताए थे कि भारत से टोटल 6 गो देश है बड़ा है, से रूस हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, चीन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 6 गो बताए थे, और 7वां स्थान बोले थे कि भारत है क्षेत्रफल के मामले। इस प्रकार यहाँ पे देखो 6 जो है बड़े देश में कौन है, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रिया, इस तरह से, और 7वां हमारा जो है देश हो जाएगा। इस प्रकार अगला सवाल क्या है, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तर और उत्तर पूर्वी में पड़ोसी देश का नाम बताया। अभी तुरंत बताते हैं कि उत्तर पश्चिमी मतलब इधर यहाँ पे क्या चीज था जी, पाकिस्तान था, इधर क्या चीज था, अफगानिस्तान था। तो देखिए उत्तर पश्चिमी में क्या आ जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट है उत्तरी में कौन कौन है। उत्तरी में देखो यहाँ पे बाबू बताते हैं कि नेपाल है, यहाँ पे चीन है, यहाँ पे क्या चीज है, भूटान है। उत्तर में ये तुम्हारा 3 देश हो जाएगा, चीन हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा और भूटान हो जाएगा। उत्तर पूर्व का मतलब इस साइड, ये साइड ही कोना पे, इधर क्या चीज था जी, म्यांमार था यहाँ पे, और यहाँ पे बताते हैं बांग्लादेश है। ये तुम्हारा 2 आंसर हो जाएगा, म्यांमार और बांग्लादेश। इसी प्रकार अगला सवाल यहाँ पे, भारत के किन किन राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आप लोग इसको तो बिल्कुल याद होगा, कर्क रेखा भी तुम बताते हैं कि 8 राज्य से होकर गुजरता है। 8 राज्य का गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और जो है त्रिपुरा और मिजोरम। यही तुम्हारा 8 राज्य यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह से अगला सवाल की ओर चल रहे हैं। देखिए अगला सवाल है अंतिम, बस 2 सवाल बचा हुआ है, इसको समझ के खत्म करते हैं। इस चीज को भी हम अभी तुरंत जस्ट समझाते हैं कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्व भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है। अभी जस्ट बताए थे कि बाबू जो पश्चिमी भाग का, जो पूर्वी भाग का और पश्चिमी भाग के जो है विस्तार है, इधर जो है 97 डिग्री, मान लें कि इसे भारत के नक्शा छापे थे, इधर जो है 97 डिग्री 25 मिनट था, इधर जो है कितना था जी 68 डिग्री और जो है 7 मिनट। इसको दोनों में अंतर की बात करें, दोनों अगर हम लोग डिफरेंट की बात करें तो दोनों में लगभग जो है 30 डिग्री का डिफरेंट होता है। अब बोले हैं कि पृथ्वी को 1 डिग्री अक्ष को घूमने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है, और 30 डिग्री को टोटल घूमेगा तो 120 मिनट का समय लगेगा। 120 मिनट कहने का मतलब घंटा बदले तो कितना, 2 घंटा का समय लगता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सूर्योदय या फिर सूर्यास्त जो है अरुणाचल प्रदेश के अपेक्षा गुजरात में 2 घंटा लेट से होती है, और गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे सारे आंसर लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। इस पर अगला सवाल है जी, अंतिम सवाल है, हिंद महासागर में भारत के केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ होता है। हम बताएं कि हिंद महासागर एक सागर है, उसके द्वारा क्या होता है ना, भारत के साथ साथ अन्य देशों जो भी अगल बगल के देश है सारे को जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए समुद्री मार्ग के द्वारा हम लोग को आदान प्रदान करने में एक अहम भूमिका निभाता है। इस प्रकार हमारा हिंद महासागर हमारा भारत के साथ बहुत लाभदायक प्रस्तुत करता है। दोस्तों इस प्रकार तुम्हारा जो है चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। इस तरह से मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।